यदि आपने कभी ऐसा बड़े सिर वाला टीवी देखा है तो आपके बच्चे अब तक शायद बड़े हो गए होंगे। इस बड़े सिर के अंदर क्या है और ये वास्तव में कैसे काम करता है, ये मेरे बचपन का एक बड़ा अनसुलझा रहस्य था। आज आइए हम इसे एक साथ समझते हैं। पीढ़ियों की यादों को संजोने वाला ये बड़े सिर वाला टीवी वास्तव में एक कैथोड रे ट्यूब CRT टीवी कहलाता है। कैथोड रे ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब या संक्षेप में CRT भी कहा जाता है और ये टीवी का मुख्य घटक है, यानी पीछे का बड़ा और भारी हिस्सा जो एक बड़े सिर जैसा दिखता है। इसके अलावा इसमें एक सर्किट बोर्ड और लाउडस्पीकर भी होते हैं। जब टीवी सिग्नल टीवी में प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले मुख्य बोर्ड में जाते हैं और फिर नियंत्रण इकाई इन सिग्नलों को ऑडियो और वीडियो दो भागों में विभाजित करती है। ऑडियो सिग्नलों को ऑडियो इकाई में भेजा जाता है जबकि वीडियो सिग्नलों को वीडियो इकाई में भेजा जाता है। ऑडियो इकाई का काम विद्युत सिग्नलों को ध्वनि में बदलना है, जिसे समझना आसान है। आइए हम मुख्य रूप से देखें कि वीडियो इकाई वीडियो प्रदर्शित करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का उपयोग कैसे करती है। कैथोड किरणें 1879 में ब्रिटिश भौतिकविदों द्वारा खोजी गई थीं। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है जिसका एक सिरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा धनात्मक इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। वोल्टेज से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किरणें उत्सर्जित करता है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड तक जाती हैं। इसे ही कैथोड किरणें कहते हैं। ये किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। यदि किरणों के मार्ग में एक चुंबक रखा जाए तो किरणों की दिशा बदल जाएगी और इस तरह हम इन किरणों की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। और CRT टीवी का कार्य इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह बड़े सिर जैसा दिखने वाला कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है और टीवी के सबसे पीछे के हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन बीम को उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इलेक्ट्रॉन अंततः स्क्रीन से टकराते हैं और स्क्रीन पर एक फ्लोरोसेंट सामग्री होती है जो इलेक्ट्रॉन किरणों के टकराने पर प्रकाश उत्सर्जित करती है। इलेक्ट्रॉन किरणों की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कैथोड रे ट्यूब के मध्य पिछवाड़े के चारों ओर डिफ्लेक्शन कॉइल होते हैं, यानी विद्युत चुंबक, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉन बीम की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम एक साथ पूरी स्क्रीन को रोशन नहीं करता है, बल्कि तेजी से एक एक करके या इंटरलेस्ट स्कैन करता है। एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रॉन किरणों की क्षैतिज गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है और दूसरा विद्युत चुंबक इलेक्ट्रॉन किरणों की ऊर्ध्वाधर गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करके हम इलेक्ट्रॉन किरणों को फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर निर्दिष्ट स्थान पर सटीक रूप से पहुंचा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गन की आउटपुट शक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करके प्रत्येक निर्दिष्ट स्थान को नियंत्रित किया जा सकता है। ये स्कैनिंग गति बहुत तेज होती है, प्रति सेकंड 50 से 60 बार स्कैन कर सकती है और अंततः मानव आंखों को एक सतत गतिशील छवि दिखाई देती है। लेकिन अभी भी केवल काले और सफेद चित्र ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं, इसलिए शुरुआती कैथोड रे ट्यूब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। रंगीन टीवी का आविष्कार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तुलना में अधिक जटिल था, इसलिए रंगीन टीवी का आविष्कार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के आविष्कार और व्यापक होने के 20 से अधिक वर्षों बाद हुआ। अब देखें तो तकनीक जटिल नहीं है। हम जानते हैं कि हम जो भी रंग देखते हैं वे लाल, हरे और नीले 3 रंगों के मिश्रण पर आधारित होते हैं। इसलिए इंजीनियरों ने सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर लाल, हरे और नीले 3 फ्लोरोसेंट पाउडर को स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल स्थान पर सटीक रूप से व्यवस्थित किया ताकि प्रत्येक पिक्सल बिंदु पर 3 अलग अलग रंगों के फ्लोरोसेंट पाउडर हों। और इलेक्ट्रॉन गन को बढ़ाकर 3 कर दिया गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बीम क्रमशः लाल, हरे और नीले रंग के अनुरूप होते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बीम केवल संबंधित रंग के फ्लोरोसेंट पाउडर पर ही पड़े, टीवी में एक घटक भी स्थापित किया गया था जिसे छाया मास्क कहा जाता है। छाया मास्क एक धातु की प्लेट होती है जिसमें हजारों छोटे छेद होते हैं। प्रत्येक छेद स्क्रीन पर एक पिक्सल के साथ संरेखित होता है। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गन की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन केवल संबंधित रंग पर ही पड़ सकते हैं। इस डिजाइन के माध्यम से प्रत्येक पिक्सल बिंदु के रंग को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे रंगों का मिश्रण नहीं होता है। इस प्रकार टीवी लाल, हरे और नीले 3 इलेक्ट्रॉन बीमों की शक्ति को नियंत्रित करके विभिन्न रंगों को मिलाता है और इलेक्ट्रॉन गन की आउटपुट शक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करके इन 3 रंगों की चमक को समायोजित करता है।